शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं सेकेंड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट से 2006 केमिकल केमिस्ट्री का अध्यापन करता हूँ। आज हम यूनिट नंबर 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ नॉन आइडियल फ्लो, आइडियल फ्लो से विचलन। अभी तक हमने जितने प्रकार के रिएक्टर्स के बारे में अध्ययन किया उसमें फ्लो पैटर्न, आइडियल फ्लो पैटर्न उपस्थित रहता है। अतः किसी भी रिएक्टर में जो फीड स्ट्रीम एंटर करती है उसके सभी एलिमेंट समान समय के लिए रिएक्टर में उपस्थित रहते हैं और समान समय के बाद ही रिएक्टर से बाहर निकाले जाते हैं। अतः इन सभी प्रकार के रिएक्टर को आइडियल फ्लो रिएक्टर कहा जाता है। आइडियल फ्लो रिएक्टर में किसी भी रिएक्टेंट का फ्रिक्शन कंजन का मान ज्ञात करने के लिए डिजाइन इक्वेशन प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन एक्चुअल रिएक्टर जो केमिकल नतीज में प्रयोग में लाई जाते हैं उनमें फ्लो पैटर्न आइडियल न होकर के नॉन आइडियल फ्लो रहता है। अर्थात रिएक्टर में जो फीड स्ट्रीम एंटर करती है उसके डिफरेंट एलिमेंट समान समय के लिए रिएक्टर में उपस्थित नहीं रहते हैं और समान समय के पश्चात रिएक्टर से बाहर नहीं निकलते हैं। इस प्रकार के फ्लो को नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न कहा जाता है। नॉन आइडियल फ्लो के कारण किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट जिसका उपयोग रिएक्टर में के रूप में किया जाता है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और जब इस प्रेशर का उपयोग केमिकल रिएक्शन के लिए किया जाता है तो उसमें जो रिएक्टर का कन्वर्जन प्राप्त होता है वह आइडियल फ्लो की तुलना में कम प्राप्त होता है। साथ ही जब किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न उपस्थित रहता है तो उसमें रिएक्टेंट का फ्रिक्शन कंजन का मान ज्ञात करने के लिए किसी निश्चित डिजाइन इक्वेशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे अवस्था में किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में जिसका उपयोग रिएक्टर के रूप में किया जाता है उसमें फ्रिक्शन कंजन का मान ज्ञात करने के लिए अलग अलग स्ट्रीम के यदि किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में फ्लो पैटर्न आइडियल ना होकर के नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न उपस्थित रहता है उस अवस्था में उस रिएक्टर में रिएक्टेंट का फ्रिक्शन कंजन का मान ज्ञात करने के लिए किसी डिजाइन इक्वेशन प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। अतः ऐसी अवस्था में नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न उपस्थित रहता है तो रिएक्टर में फ्रिक्शन कंजन का मान ज्ञात करने के लिए रेजिस्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का उपयोग किया जाता है और उसकी सहायता से रिएक्टर से प्राप्त होने वाले रिएक्टेंट के फ्रिक्शन कंजन का मान ज्ञात किया जाता है। इसका हम कैसे करते हैं? विभिन्न प्रकार के नॉन आइडियल पैटर्न जो किसी भी रिएक्टर में उपस्थित रहते हैं उन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में उपस्थित रहने वाले नॉन आइडियल पैटर्न को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे स्टेगनेंट रीजन, शॉर्ट सर्किटिंग, चैनलिंग और एक्सट्रीम शॉर्ट सर्किटिंग एंड बायपासिंग से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम सभी नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट जिसका प्रयोग केमिकल प्रोसेस नतीज में रिएक्टर के रूप में किया जाता है उसमें उपस्थित रहने वाले नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें स्टेगनेंट रीजन, शॉर्ट सर्किटिंग, चैनलिंग और एक्सट्रीम शॉर्ट सर्किटिंग एंड बायपासिंग से प्रदर्शित किया जाता है। हम सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर पहले प्रकार का नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न दिखाया गया है जो किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में उपस्थित रहता है। यहाँ पर एक प्रोसेस इक्विपमेंट में जो फीड स्ट्रीम एंटर करती है उसका कुछ भाग तो निश्चित समय के बाद प्रोसेस इक्विपमेंट से बाहर निकल जाता है, लेकिन प्रोसेस इक्विपमेंट एंटर करने वाले फीड स्ट्रीम का कुछ भाग हमेशा रिएक्टर में उपस्थित रहता है, कभी बाहर निकल नहीं करता है। इसे स्टेगनेंट तो स्थिर क्षेत्र से प्रदर्शित किया जाता है। स्टेगनेंट के कारण प्रोसेस इक्विपमेंट की एफिशिएंसी कम हो जाती है और इसका प्रयोग जब किसी केमिकल प्रोसेस में रिएक्टर के रूप में किया जाता है तो इससे जो रिएक्टर का कंजन प्राप्त होता है वह आइडियल फ्लो पैटर्न की तुलना में कम प्राप्त होता है, जो स्टेगनेंट रीजन से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर दूसरे प्रकार का नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न दिखाया गया है जो किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर एक प्रोसेस इक्विपमेंट का प्रयोग फीड स्ट्रीम को कटर से मिक्स करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर प्रोसेस इक्विपमेंट में जो फीड स्ट्रीम एंटर करती है उसका कुछ भाग तो निश्चित समय के बाद मिक्सिंग के पश्चात बाहर निकलता है, लेकिन प्रोसेस इक्विपमेंट में एंटर करने वाली फीड स्ट्रीम का कुछ भाग बिना मिक्स हुए सीधा ही प्रोसेस इक्विपमेंट से बाहर निकल जाता है, जिसे शॉर्ट सर्किटिंग कहा जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग के कारण प्रोसेस इक्विपमेंट की एफिशिएंसी कम हो जाती है और जब इस प्रोसेस इक्विपमेंट का उपयोग केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज में रिएक्टर के रूप में किया जाता है इससे जो रिएक्टेंट का फ्रिक्शन कंजन का मान प्राप्त होता है वह आइडियल फ्लो पैटर्न की तुलना में कम प्राप्त होता है, इसे शॉर्ट सर्किटिंग से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर एक तीसरे प्रकार का नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न दिखाया गया है जो किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में एग्जिस्ट करता है, जिसे चैनलिंग से प्रदर्शित किया जाता है। यह मुख्य से 2 फेज काउंटर करंट ऑपरेशन में मुख्य रूप से उपस्थित रहता है। यहाँ पर एक प्रोसेस इक्विपमेंट का उपयोग गैस को लिक्विड में एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर फीड स्ट्रीम में जो गैस एंटर करती है उसका कुछ भाग तो लिक्विड के संपर्क में आता है, लेकिन गैस एंटर करने वाली गैस का कुछ भाग बिना लिक्विड के संपर्क में आए सीधे ही प्रोसेस इक्विपमेंट से बाहर निकल जाता है, जिसे चैनलिंग कहा जाता है। चैनलिंग के कारण प्रोसेस इक्विपमेंट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जब इस प्रोसेस इक्विपमेंट का उपयोग केमिकल प्रोसेस में रिएक्टर के रूप में किया जाता है तो उसमें रिएक्टेंट का जो फ्रिक्शन कंजन प्राप्त होता है वह आइडियल फ्लो रिएक्टर की तुलना में कम प्राप्त होता है। यहाँ पर एक चौथे प्रकार का नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न दिखाया गया है जो किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में एग्जिस्ट करता है, एक्सट्रीम शॉर्ट सर्किटिंग बायपासिंग से प्रदर्शित किया जाता है।
यहाँ पर एक प्रोसेस इक्विपमेंट का प्रयोग वेट सॉलिड में उपस्थित मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। वेट सॉलिड में उपस्थित मॉइस्चर को गैस का द्वारा इवोपरेट करके रिमूव किया जाता है। यहाँ पर प्रोसेस इक्विपमेंट में जो गैस एंटर कराई जाती है उसका कुछ भाग तो सॉलिड के संपर्क में आता है और सॉलिड को ड्राई करने के प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन प्रोसेस इक्विपमेंट में एंटर करने वाली गैस का कुछ भाग बिना सॉलिड के संपर्क में आए सीधे ही प्रोसेस इक्विपमेंट से बाहर निकल जाता है। इसे एक्सट्रीम शॉर्ट सर्किटिंग एंड बाईपासिंग कहा जाता है। एक्सट्रीम शॉर्ट सर्किटिंग एंड बाईपासिंग के कारण प्रोसेस इक्विपमेंट की एफिशिएंसी कम हो जाती है और जब इस प्रोसेस इक्विपमेंट का उपयोग केमिकल प्रोसेस डिटेल में रिएक्टर के रूप में किया जाता है तो इसमें रिएक्टेंट का जो फ्रैक्शन कंटेंट प्राप्त होता है वह आइडियल फ्लो रिएक्टर की तुलना में कम प्राप्त होता है। इसके बाद कहते हैं रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में जब नॉन आइडियल फ्लो पैटर्न उपस्थित रहता है उस अवस्था में रिएक्टर में रिएक्टेंट का फ्रैक्शन कंटेंट का मान ज्ञात करने के लिए किसी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी अवस्था में किसी भी रिएक्टेंट के फ्रैक्शन कंटेंट का मान ज्ञात करने के लिए रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आरटीडी फंक्शन का मान ज्ञात करना आवश्यक होता है। किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में जब फीड स्ट्रीम एंटर करती है उसमें डिफरेंट एलिमेंट अलग अलग रूट से पास होते हैं और फीड स्ट्रीम के डिफरेंट एलिमेंट के द्वारा प्रोसेस इक्विपमेंट में स्पेंड किया गया टाइम भी अलग अलग होता है। किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट एंटर करने वाले फीड स्ट्रीम का जो भाग निश्चित समय के लिए प्रोसेस इक्विपमेंट में रहता है उसे रेजिस्टेंस टाइम कहा जाता है और जब फ्लूइड स्ट्रीम के फ्रैक्शन को y अक्ष पर और रेजिस्टेंस टाइम को x अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है जो कर्व प्राप्त होता है रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए स्टिमुलस रेस्पॉन्स टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स टेक्निक में फीड स्ट्रीम में जो प्रोसेस इक्विपमेंट में जो फीड स्ट्रीम एंटर करती है उसमें टेंसर मिलाया जाता है और एग्जिट स्ट्रीम में टेंसर की कंसंट्रेशन को टाइम के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। इसके आधार पर आरटीडी फंक्शन का मान ज्ञात किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।